हेलो, स्वागत है आपका डेटा साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बच गया था, जो मॉडल सेट आया हुआ बिहार बोर्ड का 2024 का, आज उस 50 क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और आप लोग अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, उस क्वेश्चन को हम आज फिर से डिस्कस कर देते हैं, और फिर हम 51-52 मतलब टॉप जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया से आप देखिएगा तो आपको बोर्ड में अच्छे से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो 46 नंबर छूट गया था ना, तो उसको हम क्लियर करते क्या था। देखिए, ये बोला है इसमें निकालना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसको हम बोलते हैं आई एफ। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, है ना, ये फॉर्मूला होता है, और यहीं से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx कब होता है, जब आपको इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, अगर डिवाइड करके देखिए, ऐसे अगर लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, इस वाले कंडीशन में p जो होना होता है x का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, x का, और q भी किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। अब बताइए, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ p और q क्या होना चाहिए, x का फंक्शन, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है y का फंक्शन दिया हुआ जो p है, समझ में आ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या है, y का फंक्शन है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हूबहू इसी तरह का फॉर्मूला होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से करेंगे, ठीक है। देखिए, इस वाले में क्या होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dy बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस आपको हो जाएगा पी वाई, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ जो फंक्शन जो होगा वो y का फंक्शन हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए, उल्टा, ये गलत क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब ये कन्वर्ट नहीं हो तो इस टाइप के फॉर्मूला पे हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। p किसका फंक्शन है यहाँ पे, अगर इसको हम देखिएगा तो p किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही निकलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dy हो जाएगा, है ना, इस वाले क्वेश्चन में, समझ में। अब देखिए, p का वैल्यू क्या है, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये dy। अब जानते होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो डायरेक्ट हम लॉग लगाते हैं, अगर डिफरेंशिएशन नहीं तो इसको बनाना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस 2y होगा, माइनस में 2y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस 2y लाना है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब बताइए, इसका डिफरेंशिएशन से ऊपर है तो यहाँ पर माइनस 1/2, यहाँ पर लिख लीजिए लॉग मॉड में 1 माइनस वाई स्क्वायर का मॉड, है ना। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ पर पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका पावर माइनस 1/2, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर e टू द पावर x ऐसा है तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, x। इसका मतलब यहाँ भी e है तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस है तो रूट किधर चला जाएगा, नीचे। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे ऐसा हो कि y का फंक्शन दिया हो, है ना, यहाँ भी y हो, यहाँ भी y हो, अगर यहाँ x होता, यहाँ x होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ y है, यहाँ y है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला देख लीजिए, ये, और इस टाइप का dx बाई dy ये वाला, समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, 50 तक तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, क्या बोला है, ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, मैट्रिक्स में ये कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, और ये -10, और ये हो जाएगा -18। ऐसा कोई ऑप्शन में है, -6 -10 ये है, और -6 -10, देखिए यहाँ +10 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 52 में क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 7 क्रॉस मतलब 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है ना। तो जब इस टाइप का एडजॉइंट निकालना हो तो आप एडजॉइंट निकालना जानते हैं, क्या होता है, कोफैक्टर होता है ना। कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए, उसका कर लीजिए। देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज भी करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स है उसको 2 क्रॉस 2 में आपको पता होना चाहिए, ये इंटरचेंज कर देते हैं और इसका माइनस कर देते हैं, जब 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना हो ना। चलिए, हाँ, इनवर्स निकालना ए बी सी डी है, अगर 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना तो क्या करना कि इसका एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स मान लीजिए लेट, ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा,
इस ए और डी को चेंज कर दीजिए, ये डी हो जाएगा ये ए, और इस वाले में माइनस कर दीजिए, यही हो जाएगा क्या, एडजॉइंट। ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला इस पे लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये 4 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आएगा, तो 4 और 7 आ जाएगा, और दोनों में माइनस होना चाहिए। दोनों में माइनस कौन है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर ये जाएगा, है ना। चलिए हम करके बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे माइनस, मतलब इसका अगर कोफैक्टर निकालेगा तो क्या आ जाएगा, -5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे अगर सेकेंड ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, -6, और इसका निकालिएगा ऐसे करके आ जाएगा +7। अब देखिए अगर इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 - 6 - 5 +7। देखिए यही आया, 4 - 6 - 5 7 आया, ये है ना। तो अब क्या कीजिएगा, जब 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करना कि इसको एक्सचेंज कर देना, 4 को 7 कर देना, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और इस दोनों में जैसा है वैसा ही माइनस कर दीजिएगा, ये वाला माइनस ला के, और इंटरचेंज करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, -5 - 6, ऐसा देख लीजिए, जो है ऑप्शन कर लीजिए, ये वाला समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन है 53, बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए। इस डिटर्मिनेंट का क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी अगर इस टाइप का दिया रहा है तो मैक्सिमम 0 आता है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखिए ये रो देखिए और ये रो देखिए, क्या कीजिए कि रो, अब देखिए यहाँ क्या है 3 5 9, एक बात पर होइएगा कि 2 रो अगर सेम हो या 2 कॉलम तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो हम इसमें 0 करने का कोशिश करेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम सेम है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 5 9 है, अगर हम इसको घटा दें, क्या करें, R3 में R2 से क्या कर दें, घटा दे, तो क्या बचेगा बताइए, 3 5 9 तो है, 6 8 0 है, इसको घटाइए क्या बचेगा, 3, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 9। अब बताइए ये दोनों सेम है, ये अगर दोनों सेम हो गया, रो 1 और रो 3 दोनों सेम है, तो जब इसको घटाइएगा तो क्या होगा, एक रो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ 2 रो एंड कॉलम, इफ 2 रोज और कॉलम आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये पढ़े होइएगा। ठीक है, तो यहाँ उसी टाइप कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर कितना, 54। बोला इनवर्स निकालना, तो बताइए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए अभी हम इसका आपको इनवर्स एडजॉइंट निकालना बताएं, क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट अगर निकालना हो, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या करेंगे, देखिए इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए तो यही रहेगा। अब इसको माइनस में लगा दीजिए तो यही आ जाएगा, मतलब इसका एडजॉइंट भी यही आएगा, है ना, इसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, यही आएगा। अब इसको क्या करना है, अगर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, क्या होगा, 1 × 1 - 0 1 आएगा, मतलब इसमें 1 से डिवाइड भी कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, इसका मतलब इसका इनवर्स भी वही आएगा। तो देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए 2/2 का मतलब 2 × 2 का आराम से कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है ए से ए के बीच में, मतलब ए से ए के बीच में कितना 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें कितना एलिमेंट है, 4 है, तो इसका ए भी क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक सेकेंड, देखिए जब सेम हो ना, सॉरी हाँ, जब सेम हो तो क्या कीजिएगा कि जितना एलिमेंट हो जितना का सेम बोला जाए उतना का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। तो 4 है और 4 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यह एक फार्मूला होता है MP, रुकिए एक सेकेंड, m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होता है n माइनस n का फैक्टोरियल, मतलब MPn होता है, MPn होता है ना। अब बताइए यहाँ पे कब होता है, जब m का वैल्यू दोनों का मतलब लगभग सेम हो, m < या n > होता है m, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए अब m का मतलब क्या, दोनों सेम ही है, इटसेल्फ बोला है ना, तो m और n का वैल्यू भी सेम होगा, तो 4 का फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 4 का फैक्टोरियल, तो 4 - 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0, ऊपर क्या बच गया 4। अब 4 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 4 3 2 × 1 12 × 2 24 ऑप्शन। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इटसेल्फ बोला जाए ना तो जितना बोला जाए उतना ही करना है, उतना ही का फैक्टोरियल निकाल देना, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, 24। अगला क्वेश्चन है आपका 56, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला पढ़िए होगा, x + by + cz + d = 0। यहाँ पर a b c r डायरेक्शन रेशियो होता है,
क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा? ए की वैल्यू 3, अब बी की वैल्यू क्या होगा? -5, सी की वैल्यू -7, तो यही आंसर हो जाएगा 3 - 5 - 7। कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ ये जाएगा। समझ में आया? चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 57, बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ये लाइन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। ये मान लीजिए a1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर x1 लिख लीजिए, यहाँ पर y - y1 डिवाइडेड बाई b और z - z1 डिवाइडेड बाई c। अब ये जो a और b और c जो होता है क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है डिवाइड में, यहाँ भी क्या है? 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो यही होता है। ये जो होता है ये पॉइंट कहलाता है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है उसका बात करेंगे। देखिए आगे भी उस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, अब बताइए i डॉट i क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, तो कॉस 0 क्या होगा? 1। तो j डॉट j और k डॉट k क्या कहलाएगा? 1। और इसका उल्टा ले लीजिएगा, j डॉट k या i डॉट k, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट सेम वाले के साथ क्या होता है? 1 और अलग वाले के साथ 0 होता है। क्यों? क्योंकि कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, अगर दोनों एक ही वो है तो 0 हो जाता है उसका एंगल, है ना। तो i डॉट i क्या हो जाएगा? 1, मतलब 11 13 गुना कर दो तो 33 हो जाएगा। अब 4 इंटू, ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24, और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। अब ये 33 माइनस ये 24 और 7 31, इसका मतलब वैल्यू आ गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ये ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 59, बोल रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन पास। बोल रहा है कि ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो अभी बताए थे हम x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, इसे ये लाइन पास करता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 4 और 5, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और a b c मतलब 2 5 6 क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? पॉइंट। अगर डायरेक्शन रेशियो बोला जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इतना इतना, 2 पैरेलल लाइंस दिया हुआ, इसका डायरेक्शन रेशियो तो बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। अगर 2 पैरेलल लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये ऐसे होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये कब होता है? ये 0 के बराबर, जब परपेंडिकुलर। ये कब होता है? जब पैरेलल की बात हो रही हो तब। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डायरेक्ट बोर्ड में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बोला कि x का वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं? देखिए 40 अपॉन 120 बराबर 9 अपॉन 27, 8 अपॉन x। अब किसी एक को बराबर कर दो, वहां से आंसर निकाल लो। हम इसको क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये कर जाएगा 1 0 1 0, ये 1 ये 3, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x अपॉन x इक्वल टू 24। 24 है कहीं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 क्या कह रहा है कि जब फंक्शन a से b एंड g से g, फंक्शन a f जो है a से b है और g जो है b से c है, r11 फंक्शन ऑन टू r11 ऑन टू देन g ऑफ a to c। अब 1 1 का फंक्शन जानते होइएगा, अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाए, मतलब ऐसे करके x1 बराबर x2, तो ये कहलाएगा 1 1 फंक्शन। तो याद रखिएगा, अगर फंक्शन a से b है और g फंक्शन b से c है, और बात किया जा रहा है जो g ऑफ a है, मतलब g ऑफ f है, मतलब ऐसे लिखेंगे g ऑफ f मतलब fx, ये कहाँ से कहाँ है? a से c। तो याद रखिएगा जो फंक्शन दिया हुआ है वही रह जाएगा। ठीक है, 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 और ऑन टू आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको डिटेल्स में जाएंगे तो ये पूरा फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 में क्या बोला है? ये वेक्टर है और ये है दिया हुआ है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते होइएगा। देखिए i क्रॉस i, j क्रॉस j बराबर k क्रॉस k इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो सेम मतलब साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। चलिए i क्रॉस j k हो जाता है और j क्रॉस k क्या हो जाता है? i हो जाता है ना।
और k क्रॉस i जो है वो j हो जाता है, इस टाइप का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये वाला रूल अपना लीजिए, ये i है, ये क्या है, j है, एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस, अदरवाइज नेगेटिव। आई देखिए हमको कौन सा लेना नहीं है, आई क्रॉस आई नहीं लेना, मतलब सेम वाले का नहीं लेना है। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, ले लीजिए के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -2, तो -2 प्लस आई का के साथ लेंगे तो आई क्रॉस के उल्टा हो गया, आई क्रॉस के उल्टा हो गया तो माइनस में जे आ जाएगा, माइनस में जे आ जाएगा। अब देख लीजिए ये कितना है 1 और ये कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस। अब देखिए जे क्रॉस आई उल्टा है तो क्या हो जाएगा इसका माइनस में के। तो देखिए 12 और माइनस में के हो गया, 4 × 12 और माइनस में के। जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पर आई लिखे और जे क्रॉस ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अगला इसका के क्रॉस आई, क्या है के क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा जे प्लस में जे, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा 6 प्लस। अब ये के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस से, तो 2 इंटू 2 माइनस में 4, ठीक है। अगला क्या के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए ये माइनस में 2 के और के देख लीजिए, ये है के और कहीं के है नहीं है, तो माइनस में 2 और यहाँ में प्लस माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा -14 के। उसके बाद जे को देख लीजिए, देखिए -7j और ये 6j, -7 जो प्लस में 6j क्या बचेगा, माइनस में j बचेगा प्लस आई देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 और यहाँ पे 28, तो कितना बचेगा 32i। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 32i हो माइनस में j और माइनस में 14, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना 32i माइनस में j और माइनस में 14 के, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इसी टाइप से सोल्व कीजिएगा या डिटरमिनेंट मेथड से भी कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63, क्वेश्चन नंबर 63। यहां भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए बोला s की वैल्यू ये दिया हुआ और फंक्शन जो है s से s है, मतलब इसी से इसी को बोलते हैं। तो बोल रहा है जो फंक्शन है 1 1 1 1 ऐसे करके 1 1 2 2 3 3, तो आप 1 1 फंक्शन पढ़े होइएगा, ऑन टू भी पढ़े होइएगा। अगर यहाँ पे a है b है c है, सेम है तो ये ऑन टू कहलाएगा, और सेम नहीं भी एक छूट भी जाए तो क्या होता है इनटू। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। बात समझ में आया क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑन टू दिया हुआ है और जो ऑन टू होगा वो इनटू होगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू का ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। चलिए अब 1 1 का मतलब क्या है कि 1 से 1 2 से 2, मतलब एवरी इनपुट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, उसको क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, 1 से 1। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि ABC, मतलब x की वैल्यू ABC दिया हुआ, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू x, मतलब जितना दिया हुआ उतना ही को देख वहीं से वहीं, मतलब x से x तक कितना 1 1 फंक्शन होगा। अब अभी बताया था यहाँ भी 3 है, एलिमेंट कितना है 3, और 3 से 3 तक बोला था, क्या करना है 3 का फैक्टोरियल निकाल लेना है, 3 दूना 6 आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था है ना, इसमें 4 बोला गया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 में बोला है कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू x। देखिए ऑन टू बोले या इन टू बोले, जब सेम टू सेम होगा तो जितना नंबर का बोला जाए डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑन टू का। 4 है तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, ये 3 ये 2 ये 1, कितना हो जाएगा 24। जब सेम से सेम बोला जाए, मतलब 4 से 4 तक बोला जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा 24 आएगा। अगला क्वेश्चन है 66, देखिए डॉट प्रोडक्ट बोला है, क्या बोला है, डॉट प्रोडक्ट बोला गया है क्वेश्चन में। चलिए 66 इधर गया, आजा 66 बोला डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आई को आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। देखिए 3 इंटू 3 6, माइनस जे इंटू 5 मतलब -5j प्लस, तो ये हो जाएगा 25, के का केस है तो 7 इंटू 4 28। अब इसको जोड़ लो, 28 6 34 और माइनस में 25, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। बोल रहा है कि एक डाई को अगर हम थ्रो करें तो एक जो है 3 फेसेस पे आना चाहिए, 2 जो है 2 फेसेस पे आना चाहिए और 5 जो है 1 फेसेस पे आना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगा, P1 हम निकालते हैं,
जब ये एक, अब बताइए एक 3 पेज पे आना चाहिए, तो ओवरऑल कितना 6 आउटकम होगा, 1 2 3 4 5 6 करके। 1 की बात करते हैं कितना बार, 3 बार, तो इसको हम 3 लिख देते, क्या हो जाएगा 1/2। उसी टाइप से P2 बोल रहा है कि 2 फेसेस आना चाहिए, 2 जो है 2 फेसेस पे आना चाहिए, तो ओवरऑल तो हम 6 लिखेंगे आउटकम, 2 कितना बार आना चाहिए 2 फेसेस पे, तो ये हो जाएगा 1/3। उसी टाइप से P3 बोला 1 आना चाहिए, तो 1 ही आना चाहिए, तो 1/6 हो जाएगा, है ना। अब मीन निकालना, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ जिसकी बात कर रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जिसकी बात कर रहा है, जो आउटकम आया है 1 2 3 4 5, उसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा 1 और x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5 की बात कर रहा है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए पहले में कितना है 1/2 और ये किसकी बात हो रहा है 1 का, प्लस 1/3 और किसकी बात कर रहा है 2 का, प्लस 1/6 और किसकी बात कर रहा है 5 का, ये हो गया। अब 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस में 5, कितना हो जाएगा 5 9 और ये 12 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए ऑप्शन है 2 कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीन निकालने का फॉर्मूला आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 68 कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स इफ द नंबर्स of aces obtained x is then obtained x then the value of ex मतलब इवेंट की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि देखिए हम एक जो प्लेइंग कार्ड्स होता है डेक ऑफ कार्ड जो 52 कार्ड्स का होता है, 52 कार्ड्स का, उसमें से क्या कर रहे हैं कि हम द नंबर ऑफ एक्सेस ऑब्टेन एक्स, कोई एक्स नंबर हम उसमें से निकाल रहे हैं, है ना। एक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स क्या होगा। तो आप बताइए, नहीं कितना नंबर नहीं बोला कि 2 कार्ड्स हमको रैंडमली ड्रॉन किया जा रहा है, मतलब कोई भी 2 कार्ड हम रैंडमली खींच रहे हैं, मतलब कार्ड से। तो बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एसेस का मतलब क्या होता है कालापान, ऐसे जो बनता है ना, ऐसे करके जो कालापान होता है, सॉरी पान का पत्ता जैसे होता है, हाँ ऐसे करके उसको क्या बोलते हैं एसेस। अब बताइए 52 कार्ड्स में एसेस कितना होता है कालापान, ये 4 ही होता है ना। तो बोल रहा है कि 52 कार्ड्स में से हम 2 कार्ड को रैंडम खींच रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि इसमें से x का मतलब कालापान कितना होगा। अब बताइए हम पहली बात कर रहे थे, जब कालापान 0 था, जब कालापान x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो बताइए क्या होगा, x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, बताइए अब 4 ये है, 4 में से मान लीजिए कोई नहीं, x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, 4 में से कोई कालापान नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4C0। तो मतलब 2 जो कार्ड है किसमें क्या होगा, जो 48 बच गया उसमें से, तो इंटू 48C2। अब नीचे क्या रखेंगे, जो टोटल कार्ड कितना है 52, उसमें से कितना रैंडम खींचा गया है 2, तो 52C2। जब x की वैल्यू 1 होगा, 1 का मतलब एक कालापान हो, 1 का मतलब एक कालापान होता कितना है 4। अब बताइए अगर 1 होगा तो 4C1, तो बाकी किसमें से होगा 48C1, ये हो जाएगा 52C2। ये समझ में आया। अगला जब x का वैल्यू 2 रखे, मतलब 2 कालापान हो, 2 ही का बात कर रहा है, तो ये दोनों का दोनों इसमें से हो और इसमें से एक भी नहीं हो, तो ये तुम्हारा आपका ये प्रोबेबिलिटी निकल गया, है ना, ये बोला गया, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए कि इसको सोल्व कर लीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 4C0 तो 4 का फैक्टोरियल, है ना, और नीचे भी आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल और 4 - 0 तो क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, इंटू 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और 48 और ये 46 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 52C2 को भी इनको सोल्व कर लीजिए, 50 ये हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल और हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल और ये 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 2 दूना 4 26। अब 51 को 26 से गुना कर लो, 51 को 26 से गुना कर लो, 6 30 और ये 2 और ये 2, ये आ जाएगा 6 2 3 1 1326 सब में आएगा नीचे। तो यहाँ पे हम क्या कर, अच्छा ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इसकी बात करें तो पहले वाले में जब x की वैल्यू 0 है मान लेते थे, नीचे कितना आएगा 13 2 26। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 48 इंटू 47। अब देखिए अब ये 6 आगे 46 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये काट दो तो 24 2 48, इसको गुना कर लो 47 इंटू 24, ये हो जाएगा 8 18, ये हो जाएगा 14 4 8 9 8 2, ये आ गया आपका ये
1028 डिवाइडेड बाई 1326। और जब ये 0 नहीं 1 होगा तो देखिए नीचे तो सब में सेम होगा 1326 है ना। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो लिखिएगा 4c1 मतलब हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, इनटू इसको लिखिएगा 48 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा आपका 1 मतलब 40। देखिए लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 4 इंटू यहाँ से 48, यहाँ से वही 1326। इसको गुना कर लीजिए, आ जाएगा आपका 2 3 119, ठीक है 119 अपॉन 1326। एक और निकाल लीजिए ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4c2 तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 और 2 का फैक्टोरियल 3 इंटू ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का, तो ये कट जाएगा, ये 2 से 2 तो हो जाएगा 6, यहाँ से 6 आया। ये कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 4c2 432 तो 2 से 2 कट गया तो 6। ये आपका 48c0 का वैल्यू आ जाएगा 40c0 मतलब 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 का फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा मतलब 6। तो इसका वैल्यू आया जब x की वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाएगा 6 बाई 1326। चलिए हम आप थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी मिलेगा जो कैलकुलेशन बेस्ड होगा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो ऐसे करके ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब क्या होगा 0 से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 1326 प्लस ये 1 इंटू ये कितना वैल्यू आया था 192 डिवाइडेड बाई 1326 प्लस ये कितना था 2, तो 2 इंटू 6 अपॉन 326 ये हुआ। अब देखिए ये वैल्यू होगा 0, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1326। अब ये 192 प्लस 12 2 इंटू 6 12, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2 2 4 910 मतलब 1 204 1326 सॉरी 1326 204 है कहीं पे नहीं है, मतलब कुछ और इसको सिंपली करना पड़ेगा। 204 डिवाइडेड बाय क्या आया 1326 है ना, तो आप 2 से काट दो तो 2 1 जा 202 है ना। उसके बाद ये आ जाएगा 6 6 और 3, ठीक है 2 6 12 2 6 12 2 3 सॉरी 2 6 12 2 6 12 2 3 6, ठीक है। अब 3 से काटिए 3 इक्याएँ 3 3 इक्याएँ सॉरी 3 दूना 6 3 दूना 6 3 इक्याएँ 3, ये आएगा 3 3 त्याई 9 1 3 4 12 है ना। अब और कटेगा क्या 17 दूना 34 और ये होगा 17 इक्याई 17, ये 17 इक्याई 17 और 17 और 5 17 त्याई हाँ 17 इक्याई 17 5 बचा 5 पे 17 त्याई क्या, हाँ इसका आंसर आ गया 2/13। ये नहीं आएगा 37 नहीं आएगा 34 आता है, तो 34 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 2/13 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन को आप अवॉइड करने का ही सोचिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसका 1 मिनट में निकाल लीजिएगा, कहीं मिस हो गया तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। देखिए अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है रैंडम दिया कि x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, ये एक पूरा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो बोल रहा है k का वैल्यू बताओ। अब बताओ पूरा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इस सबको जोड़ दोगे तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही बोला कि k का वैल्यू बताओ जब प्रोबेबिलिटी इतना है, उसको जोड़ दो 2 2 4 5 और 6, ये 6 हो जाएगा। 6k प्लस में 0.1 और 1 के बराबर है, 6k ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1, तो क्या हो जाएगा 6k बराबर 0.9 और इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और 3 से ये 3 3 9 3 2 9 मतलब 3/20। k की वैल्यू 3/20 किस में दिया हुआ नहीं, तो इसको और डिवाइड कीजिए, ये क्या हो जाएगा 0, अब ये यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1 मतलब 10 0 तो ये 5 0.15 कौन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन जाएगा बी के साथ चला जाएगा।
आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि इसका के की वैल्यू होगा जब प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 70। बोला है कि ए अर्न कंटेन्स 5 रेड, 5 रेड है 2 ब्लैक है, 5 अर्न्स कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक्स, 2 balls are randomly drawn, if x is number of black balls then which of the following is not possible। बोला है कि 5 रेड है 2 ब्लैक है, 5 रेड और 2 ब्लैक, और बोल रहा है क्या 2 बॉल रैंडमली हम क्या करते हैं उसमें से निकालते हैं। तो बोला गया है कि इसमें से x मतलब जो निकाला गया है वो क्या पॉसिबल नहीं है। अब बताइए 5 रेड और 2 ब्लैक है, 7 बॉल है, 7 बॉल है तो हम 2 निकालेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए हो सकता है दोनों रेड हो सकता है एक रेड हो एक ब्लैक हो, या हो सकता है एक रेड रेड रेड, हो सकता है दोनों क्या हो ब्लैक हो। देखिए यहाँ रेड है ब्लैक है, ये रेड है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये रेड है, ऐसे हो सकता है। मतलब ज़्यादातर आपका 3 कॉम्बिनेशन ही बनेगा। ये तो सेम ही हो गया दोनों, ये सेम ही हो गया। तो क्या सॉरी या तो रेड रेड होगा दोनों बॉल, या रेड होगा या ब्लैक होगा, या दोनों ब्लैक होगा। तब बताइए यहाँ पर ब्लैक बॉल की संख्या क्या है तो 0, यहाँ पर ब्लैक बॉल की संख्या क्या है 1, और यहाँ पर ब्लैक बॉल की संख्या क्या है 2 है। बात समझ में आ रहा। यहाँ पर एक और बोल तो रहे, ये भी हो सकता है यहाँ पर ब्लैक हो और ये रेड हो, यहाँ भी x की वैल्यू क्या है 1 है। ये कॉम्बिनेशन देखिए ऑप्शन में क्या था 0 होगा 2 होगा 1 होगा 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, बाकी ये सब गलत है। जो नहीं होगा उसका बोला, जो पॉसिबल नहीं है x या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 1 होगा, 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन यही बनेगा। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स, एग्जैक्टली याद रखिएगा एग्जैक्टली 10 हेड्स इन द टॉस ऑफ ए फेयर क्वाइन 10 टाइम्स। एक क्वाइन को 10 बार हम उछालेंगे तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 10 हेड्स आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको कोई फॉर्मूला हम बताए थे, ये याद रखिएगा n c x p to the power x q और n minus x। x का मतलब वो है कि आप कितना बार मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए, और n वो है कि कितना बार टॉस किया गया। अगर मान लीजिए कि टॉस कितना बार किया गया 10 बार टॉस किया गया, इसका मतलब n की वैल्यू भी क्या होगा 10, और एग्जैक्टली क्या चाहिए 10 हेड्स चाहिए, तो x की वैल्यू भी क्या होगा 10 होगा, दोनों 10 है। ठीक है, तो यहां से पहले फॉर्मूला देख लेते क्या आ जाएगा NCX, तो ये 10 हो जाएगा। अब बताइए एक बार हम टॉस करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2। तो P हम इसको मान लेते हैं और Q क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं। दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा हाफ ही आएगा, क्योंकि हेड और टेल आने का चांस 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए 1/2 का पावर x का मतलब क्या है 10, और Q मतलब 1/2 10 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 10c10 1/2 का पावर 10 हो जाएगा। ऑप्शन कौन है देखिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहां पे ये समझ में, अगर यहां पे क्वेश्चन बोला जाता, अगर यहां पे क्वेश्चन बोला जाता कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए 6 चाहिए 7 चाहिए, मान लीजिए यहां पर 7 बोल देता, 7 बोल देता मतलब x का वैल्यू क्या हो जाता 7, तो आंसर हो जाता 10c7 p टू द पावर, p का मतलब 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 7, और q मतलब 1/2 का पावर 10 माइनस 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10c7 1/2 का पावर 7 और 1/2 का पावर 3। इसका मतलब यहाँ जो है 10c7 1/2 ये हमेशा 10 आ रहा है। देखिए पावर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 10 बार टॉस कर रहे हैं, जितना बार टॉस करेंगे वो यहाँ लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा। समझ में आता है? इसका ऑप्शन क्या था ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन बोला पी ए पी बी इंटरसेक्शन दिया, यूनियन दिया, इंटरसेक्शन दिया, पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही आपको हेल्प होगा प्रोबेबिलिटी की 4-5 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये वैल्यू रखना है बस। पी ए का वैल्यू क्या है 5/11, पी बी का वैल्यू 6/11, इंटरसेक्शन पूछ रहा है और ये दिया हुआ था कितना है 8/11। ओके कि इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ से देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस सबको उधर ले जाइए, तो 5/11 6/11 माइनस 8/11 हो जाएगा। ये देखिए इधर देखिए, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सबका 11, तो 5 + 6 - 8, देखिए 6/11 में से 8 गया 3/11, ऑप्शन है 3/11 3/11 7, मतलब सी। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, पी ए दिया है, पी बी पूछ रहा है।
तो सेम फार्मूला A यूनियन B PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, सॉरी यहाँ पर यूनियन होगा। यूनियन का वैल्यू कितना है 7/11, PA का वैल्यू कितना है 12/31 है ना, और PB पूछ रहा है ये कितना दिया है 24/31। इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा देखिए, इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा आपका इधर रहने दीजिए 7/11, ये हो जाएगा बराबर में 31, ये हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस में PB, क्या आएगा यहाँ से क्या आएगा -19 माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका -12/31 प्लस में PB 7/11। इसका एलसीएम इधर ले आइए देखिए 7/11 प्लस 12/31 इक्वल टू PB। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी आप जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा देखिए एक बार देख लीजिए वैल्यू ये भी 31 दिया हुआ है, ये भी 31 है, ये भी 31 है, ये भी 31 है ना, सब 31 है। अब इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 31, ये 7 प्लस 12 ये कितना आ जाएगा 19/31। कोई है ऑप्शन में 19/31, ये सी नंबर। ठीक है, अभी फार्मूला कितना यूज हुआ है 2-3 हो गए यूज, सेम फार्मूला। अगला देखिए, अगला भी वही है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन बोला ये A इंटरसेक्शन B, ये दिया हुआ, ये पूछ रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। देखिए जो नीचे है वो नीचे लिखा जाएगा PB, और क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4/13 डिवाइडेड बाय 9/13, तो क्या हो जाएगा 4/13 इंटू 13/9, ये कट गया तो 4/9 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 74। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E एंड F व्हेन PF इतना, तो ये देखिए ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, बोला है PE इंटरसेक्शन F और यहाँ पे हो जाएगा PF, नीचे जो रहेगा वो नीचे लिखाएगा। अब देखिए जब इंडिपेंडेंट हो ना, जब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा होता है एक फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F में हो जाता है PE इंटू PF। अब यही वाला वैल्यू क्या कीजिए यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा PE इंटू PF इक्वल डिवाइडेड बाय PF। अब ये कट गया, किसके बराबर है PE के, तो PE कौन है ऑप्शन नंबर A। जब 2 इंडिपेंडेंट हो इवेंट तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, देख लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E एंड F PE इंटरसेक्शन F क्या होता है, अभी बताएं कि PE इंटरसेक्शन F क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, जैसे ये ऐसे लिखा हो, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा PA इंटू PB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है, चेक कीजिएगा। देखिए ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का दिया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हम बताए होंगे, ये है I, ये है J, ये है K। एक बार फिर बता देते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए I क्रॉस I 0 होगा, तो I क्रॉस J, तो I क्रॉस J क्या आ जाएगा K, क्या आ जाएगा K, और 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा -3। ठीक है, प्लस अब देखिए I का K के साथ, I का K के साथ तो उल्टा हो गया, तो -J हो जाएगा, मतलब माइनस में J और ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस। अब देखिए J क्रॉस I उल्टा है, तो हो जाएगा क्या माइनस में K। समझ में आया, तो J क्रॉस I क्या हो जाएगा, J क्रॉस I माइनस में K, और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस J क्रॉस K, देखिए J क्रॉस K क्या हो जाएगा I, तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 प्लस। अब देखिए K क्रॉस I, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट K क्रॉस I, देखिए K क्रॉस I क्या हो जाएगा J, वो भी क्या प्लस में 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। K क्रॉस I हो गया, K क्रॉस I J, अब K क्रॉस J, अब देखिए K क्रॉस J उल्टा है तो हो जाएगा माइनस में I, और K क्रॉस J देखिए 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस में 4, और K क्रॉस K क्या हो जाएगा 0। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये K है, माइनस में 3K और माइनस में K कितना हो जाएगा माइनस में 4K होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सबका मैग्नीट्यूड। अगला देख लीजिए है J में, देखते हैं माइनस में 3J और प्लस में J 4J, तो कितना बचेगा प्लस में J और प्लस, देखिए ये I है 1 प्लस में I और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 4I और यहाँ माइनस प्लस 1I, तो कितना हो जाएगा 5I। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, क्या करते हैं -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा
रूट अंडर में ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25। तो देखिए 25 और एक 26 और 6 16, रूट अंडर 42। 42 है क्या कहीं पे? 42, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कर लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर है 79। देखिए बोला जा रहा है कि ये जो है दिया हुआ क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। बोला जा रहा है ये जो वेक्टर दिया हुआ क्या है, यूनिट वेक्टर। तो आपको पता होगा जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 हो जाता है। समझ में आया? तो अब इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा xi प्लस xj प्लस xk, ये 1। आपको पता है कि i j k भी क्या यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर में 1 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं √3 और x बराबर में 1 और x का वैल्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। ये है ना, रुकिए 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 रुकिए, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपका एक रूट मिस हो गया। आप यहाँ पे क्या करो कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि पावर 2 है तो इसका रूट भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर, अब इसको क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर 1/3 और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ऐसा कोई ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये जाएगा। समझ में? याद रखिएगा कोई भी यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 के बराबर होता है। आपको पता भी होगा i j और k क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसीलिए जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। बोला जा क्या रहा है कि a और b आर पैरेलल, a और b पैरेलल है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अब बताइए अगर a और b पैरेलल है इसका मतलब क्या है, उसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री। तो बताइए अगर हम a क्रॉस b लिखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए अगर हम यहां पर 2b करते हैं तो भी इसका बीच का एंगल क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 3b करते हैं तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। और b भी करते तो क्या होगा, 0। इसका मतलब जो भी दिया हुआ है सबका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सब क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0। क्यों, क्योंकि a और b का एंगल क्या है, बताओ क्या, 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन 0 डिग्री। अगर a के जगह a लिखेंगे, 2b के जगह 2b लिखेंगे तो एंगल तो 0 ही रहेगा ना। बात समझ में आ रहा? अगर इसके लिए हम लिखेंगे तो ये, इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए a 3b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0, मतलब ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी के साथ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, डर जाना कि यही ऑप्शन सिर्फ होगा, बाकी को भी चेक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। देखिए उसमें एक, जब आप एलपीपी पढ़िएगा तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी कांस्टेंट होता है। तो नॉन नेगेटिव बोला मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। अब ये नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो इसको भी नहीं मानेंगे। तो ये नॉन नेगेटिव कौन है, कांस्टेंट्स, ये है। कांस्टेंट्स जो होता है ये वाला नॉन नेगेटिव है, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव। इसी पे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, इसी का देखते हैं जब एलपीपी पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आ गया ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब तो कांस्टेंट्स है, तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए। बात समझ में आया, कांस्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 माइनस में 11 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 77, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 है ऑप्शन में, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। अब बताइए इसका ग्राफ क्या होता है, x + y = 4, क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x/4 y/4 = 1। ये फॉर्मूला हम ऐसे लगा दिए, सॉरी ये होता है x/a, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है हम उसकी बात करते हैं। इसका ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ऐसे करके ये y, ये x, ये 0, जब ये क्या 4, मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4,0, सॉरी ये हो जाएगा 0,4 और ये भी क्या हो जाएगा 4,0।
थोड़ा सा आपको ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। ये बन गया। अब क्या करना है, ध्यान देना कि ये लेस देना है ना। उसके बाद x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ये वाला। और y देखिए इसका ये वाला क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी पॉइंट हो गया, अब ये पॉइंट हो गया। अब बोला क्या है, देखिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 4 और 4 से नीचे, मतलब ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला है ना। और x का देखिए आएगा तो नीचे भी, लेकिन एक ये भी है कि ये ग्रेटर मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन होगा, और ये क्या है, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन। मतलब जो कॉमन है उसी का बोला जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या है, पॉइंट देख लीजिए 0,0, ये क्या है 0,4, ये 4,0। अब क्या कीजिए, यही फिजिबल पॉइंट कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट आया, 0,4, 4,0 और है 0,0। अब इसी पॉइंट पे आप z का वैल्यू निकाल लीजिए, जो z का वैल्यू ज्यादा होगा वही मैक्सिमम कहलाएगा। चेक कीजिए, इसी टाइप से आप कीजिएगा। z की वैल्यू जब ये रखेंगे 0,4, तो देखिए x का वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 7 × 4 कितना आ जाएगा 28 होगा। अगला चेक कीजिए 4,0 मतलब x की वैल्यू क्या है 4, तो 20 प्लस 0 ये क्या हो गया 20। अगला क्या है 0,0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसमें मैक्सिमम कौन लग रहा है 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इस तीनों में सबसे ज्यादा क्या है 28, उसके बाद 20, उसके बाद 0। मिनिमम पूछता तो 0, मैक्सिमम है तो 28। आया समझ में। चलिए इस टाइप का थोड़ा सा आसान है, एक बार ग्राफ बना लीजिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ग्राफ आता है, कर लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, याद रखिएगा ये क्या है कॉन्स्टेंट्स है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ भी ग्राफ बना लीजिए, क्या है यहाँ पर दिया हुआ x + y = 2, देखिए लेस देन दिया था, हम इक्वल टू का ग्राफ बनाएंगे उसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा x/2 y/2 = 1। ग्राफ बनाइए, ग्राफ है ये आपका x एक्सिस, ये y, और एक ग्राफ यहाँ, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,0, ये देख करके यहाँ से 2,0, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा 0,2। अब ये क्या है ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब यही वाला पोर्शन आपका कॉमन होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0। अब इसी पॉइंट पे वैल्यू निकाल लीजिए इसका, देखिए ये क्या है लेस देन, मतलब नीचे की तरफ होगा, इधर आएगा इधर भी, लेकिन कॉमन क्या है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और x + y लेस देन इक्वल टू 2। चलिए अब चेक कीजिए 0,2, 2,0 और 0,0, मैक्सिमम वैल्यू बोला है ना। चेक कीजिए, देखिए अगर x का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 0, और माइनस में 3 × 2 कितना हो जाएगा -6। अब चेक कीजिए इस वाले पॉइंट पे 4 × 2 -0, ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे तो 0, 0 आना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। देखिए ऑप्शन में है 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको 1 मिनट लगेगा बनाने में और बन जाएगा। ये आपको हेल्प करेगा 5 नंबर भी बनाने में, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन है मॉडल सेट में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है 2x + 3y = क्या है 6। देखिए यहाँ पे 1 करना होता है, तो क्या कीजिए 6 से डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x/6 और 3y/6 = क्या हो जाएगा 1। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/3 = क्या हो जाएगा 1। इसको और सिंपल कर लीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा y/2 = 1। अब इसका ग्राफ बनाइए, देखिए ये रहा आपका ग्राफ, देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब 3,0, और ये क्या आ जाएगा 0,2। अब देखिए ये लेस देन बोला है, मतलब ये इधर की तरफ आएगा, और ये ग्रेटर देन मतलब यही वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा, यही वाला कॉमन पॉइंट है, ये तो 0,0। अब चेक कर लीजिए मिनिमम बोला है ना, तो पॉइंट यही लिखना है 0,2, 3,0 और 0,0। अब z की वैल्यू चेक कर लीजिए, अलग कलर ले लेते हैं। हाँ, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू है 0, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस में 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। अगला देखिए इस वाले पॉइंट पे x का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 प्लस में 0, तो कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 0, 0, तो z की वैल्यू क्या रखो 0 × 0, ये 0, तो मिनिमम क्या हो जाएगा बताइए। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम बोलता तो ये होता, मिनिमम बोला है तो 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 87। वेरी गुड, ये सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब 4-5 क्वेश्चन इससे एलपीपी से आने वाला ऑब्जेक्टिव में, और आसानी से बन जाएगा। इसका भी ग्राफ बना लीजिए 3x + 4y = 24। क्या कीजिए 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो x/ ये 24/3 कर लीजिए। अब हम आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, 24/4 ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए x/8 + y/6 = 1। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है 8, जब y की वैल्यू 0 है, तो आप ग्राफ बनाइए।
ऐसे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ये क्या बनेगा बताइए? हम इसलिए पहले बना ले रहे हैं इस तरह का, ताकि दोनों पॉजिटिव है तो इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8,0 और ये क्या हो जाएगा 0,6। समझ में आया? अब देखिए एक बार और समझाते हैं। ये जो दिया हुआ है ना ये, तो ये ग्राफ क्या है कि लेस देन 24 होना चाहिए, मतलब इससे नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए, ये होगा। अब एक और है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अब ये होना चाहिए था। देखिए ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यही होगा, इधर वाला ये होगा। और एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला। अब बताइए इसमें कॉमन कौन होगा? तो कॉमन देखिए जो इस पार्ट का हो, इस पार्ट का, इस पार्ट का, तो कॉमन पार्ट सिर्फ इतना होगा, बाकी कॉमन नहीं है। आपको भी पता चल रहा होगा। देखिए समझ में आया? क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है और ये इधर की तरफ है, तो आगे तो कॉमन नहीं होगा, नीचे भी कॉमन है, तो कॉमन कौन होगा? यही वाला। तो ये पॉइंट लिख लिया, क्या आ गया 0,6 और 8,0 और एक है 0,0। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू चेक कर लीजिए। अब क्या कीजिए z, अब देखिए पहला में क्या x का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ये y का वैल्यू 6, तो 5 × 6 कितना आ जाएगा माइनस में 30। ठीक है, अगला देखिए x की वैल्यू क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस में 0, ये कितना हो जाएगा 32। और बाकी में क्या है 0 0, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा? पूछा क्या? मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी यहां पर मिनिमम 0 नहीं होगा। क्यों? देखिए एक माइनस में है और एक 32 में है और एक 0 में, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन होगा? माइनस वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो माइनस वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन? माइनस में 30। कौन है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए 0 जो है बड़ा है किससे? -30 से, तो सबसे छोटा कौन होगा? -30। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी शायद, हाँ ये भी है एलपीपी का ही है, ये भी क्वेश्चन एलपीपी का ही है। जैसे हम बना रहे हो वैसे ही बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें भी क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू। तो इसका ग्राफ बना लीजिए, x + y = 11, मतलब 11 से डिवाइड कर दीजिए, y 11 = 1। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये y ये x, देखिए दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा 11,0, यहां पे क्या हो जाएगा 0,11, और बाकी ये है आपका 0,0। देखिए ये भी लेस देन इक्वल टू 11 है, मतलब ये इधर वाला भी पोर्शन, तो कॉमन सिर्फ यही होगा। आया समझ में? अब यहां पर देख लीजिए कौन सा सही होगा। देखिए हम z की वैल्यू निकालते हैं, कब निकालेंगे? जब ये 11, x की वैल्यू क्या है 11, तो 11 यहां पे रखिए, -7 × 11, माइनस में बाकी क्या है 0, तो कितना हो जाएगा माइनस में 77 हो जाएगा। अगला देख लीजिए z की वैल्यू, अब ये रखिए 0,11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 माइनस में 8 × 11, तो कितना हो जाएगा -88। ये समझ में आया? अगला क्या 0 0, तो 0 0 रखोगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए इस दोनों में मिनिमम कौन है? तो माइनस में 88, तो माइनस में 88, तो कौन ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। बोला है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,4 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब बोला जा रहा है कि ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है 0,0,0, ये z एक्सिस अगर मान ले तो ये z, ये x, ये y, तो बोला जा रहा है 2, 4,6, तो ये पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,4,6। इसका डिस्टेंस बोला जा रहा है, इसका डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, कैसे लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला? ये p हो तो OP निकालेंगे, तो देखिए 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 4 और ये 16 और ये 36। अब बताइए ये कितना हो गया 16 4 20 और ये 36, तो कितना हो जाएगा 56 √56 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इच। रुकिए ऑप्शन नंबर किधर गया? और √56 है, तो इसका देखिए ऑप्शन यहाँ 56 दिया हुआ, तो ये नहीं होगा। रूट अंडर में 56 है, इसका मतलब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो कितना होगा? और 2 × 7, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, देखिए 1 2 बाहर आ जाएगा, अब बच क्या गया 2 × 7, तो रूट ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप ये नहीं मार दीजिएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है और यहाँ पर रूट में 56 आया था, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√14। थोड़ा ध्यान रखिएगा, है आसान लेकिन फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 90। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ये एंड ये, बोल रहा है कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताइए। दो प्लेन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता होगा,
d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, देखिए दोनों क्वेश्चन को लिखिए, यहां पर हम इसको लिखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या कीजिए कि दोनों को सेम बनाइए, यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x लाना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये 3y और ये क्या आ जाएगा 4z और ये क्या आ जाएगा 6। अब देखिए इस दोनों में कंपेयर कीजिए, फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या होता है d हो जाता है, ये भी d, मतलब ये d1 और ये d2। अब ये दोनों सेम है, मतलब ये a और ये b और ये c। अब d का मतलब कोई एक ले लीजिए, 6 माइनस 4 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, और a तो दोनों में सेम है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मॉडुलस। मॉड इसलिए देते हैं ताकि मान लीजिए नेगेटिव आप 4 माइनस 6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो मॉड क्या कर देगा पॉजिटिव। और ऊपर क्या आ गया देखिए 2, और नीचे क्या होगा देखिए 16 और 9 25 और 4 29, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये डी नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा जो प्लेन है उसको आप सेम कीजिएगा, x और y और z का कोफिशिएंट, और d को थोड़ा सा देख लीजिएगा डिफरेंट आ रहा है तो उसके बीच का दूरी क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 91, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए साइन इनवर्स है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट मान लीजिए कि इसको मान लीजिए x बराबर साइन इनवर्स 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, और साइन इनवर्स ये कितना का वैल्यू होता है 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, आपको पता होगा कि ये जो है 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। साइन 1/√2 कितना होता है, साइन 1/sin x का वैल्यू 1/√2 कितना कब होता है, जब x की वैल्यू 45 डिग्री हो, मतलब π/4 हो। इसको π/4 कैसे, 180 को डिवाइड कीजिए 4 से तो कितना जाएगा ये 90, और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2 मतलब π/4, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, ये दिया हुआ है ना, तो कॉट इनवर्स ये दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए कि यहां पर आप ऐसे ही मान सकते हैं इसको x बराबर, मतलब कॉट x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/√3 हो जाएगा। अब बताइए ये जो है कॉट इनवर्स 1/√3, अब इसको ये माइनस में लाना है तो अब क्या कीजिएगा, अब बताइए 1/√3 किसका वैल्यू होता है 1/√3, अगर 1/√3 है ना, हाँ देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो इसका अगर कॉट 60 डिग्री कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये प्लस में बता रहे हैं कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम इसको कॉट पाई माइनस 60 डिग्री का मतलब π/3, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये भी क्या आएगा माइनस कॉट π/3, और कॉट π/3 का वैल्यू कितना आता है ये 1/√3, तो ये इतना हो जाएगा माइनस में 1/√3। इसका मतलब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू, तो क्या कीजिएगा पाई माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा 3π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, तो 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में, देखिए माइनस π/4 दिया, सॉरी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये माइनस है तो आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा ये कितना का वैल्यू है, और देख लीजिएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, बात समझ में। तो आप इस टाइप से हम इसीलिए इसको मतलब माइनस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा क्या माइनस, जैसे इसको हम लिखेंगे अगर कॉट पाई माइनस π/3 तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट π/3, और इसका वैल्यू होता है माइनस 1/√3, तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं, तो ये भी तो लिख ही सकते हैं, इसके हिसाब से हम आंसर ये कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2π/3। समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 में क्या बोला है कि x के सभी वैल्यू के लिए कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो आपको पता होगा कॉट माइनस x क्या होता है माइनस कॉट x होता है, उसी टाइप से tan माइनस x क्या होता है माइनस tan x होता है, उसी टाइप से कॉट इनवर्स माइनस x भी क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स x, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन में आपको जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर 0 आने का चांस रहता है ना, तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है 4, ये -8, तो आप क्या कीजिए देखिए ये R1 है ना, ये R2 है, तो क्या कीजिए R2 में से R1 को घटा दो। अब बताइए R2 को R1 से घटाएंगे तो 4 ये रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7, और 4 - 3 क्या हो जाएगा -1, -2 -6 कितना हो जाएगा -8, और 9 - 7 कितना हो जाएगा -9, -1 -8 2, सॉरी
और R1 को घटाना तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस में 2। ये क्या करेंगे देखिए, 9 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 2, माइनस 2 माइनस 6 तो माइनस 8, और 3 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा -1। अब बताइए ये दोनों सेम है, R2 और R1 क्या है, सेम है। तो आप पढ़े होइएगा 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला जो है आप देख लीजिएगा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में। ये जो फॉर्मूला है किसका होता है, 2 tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े होइएगा तो देख लीजिएगा वहां पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये प्लेन्स दिया हुआ इसके बीच का बोला जा रहा है, ये क्या कीजिए एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, cos थीटा बराबर, है ना, cos थीटा बराबर आपको एक फॉर्मूला पता होगा जिसमें क्या करते हैं, ये हो क्या, हाँ एक फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर a1 क्या होगा, ये b1 क्या होगा, ये और c1 क्या होगा, ये और ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है। a1 a2 तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 4 प्लस 9 प्लस 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर क्या होगा देखिए 4 और 2 6 -6, ये क्या हो गया 0, मतलब ओवरऑल cos 0 आ गया। cos थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब cos थीटा ही 0 आ जाए इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू π/2 मतलब 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 97 बोल रहा है कि जब x y ग्रेटर देन 1 हो, x y ग्रेटर देन 0 हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां तो आंसर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर यहां पर x y लेस देन 1 रहता तो ये वाला पाई नहीं होता, सिर्फ हो जाता tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा कि अगर x y ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तो ये इसका फॉर्मूला tan इनवर्स का डायरेक्ट ये हो जाता है। आप पढ़िएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में जो फॉर्मूला है, देखिए आपको फंसाने के लिए हर टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर बहुत लोग ये मारेगा लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब x y लेस देन होगा 1 तो ये होगा, अगर ये ग्रेटर देन होगा तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था 97 नंबर, देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। बोल रहा है एक्विट एंगल बिटवीन 2 लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये और ये दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसकी वैल्यू क्या है a1 और इसकी वैल्यू b1 और ये c1 और ये क्या है a2 और ये b2 और ये c2। तो फॉर्मूला होता है अभी निकाले हुए हैं cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू यहां से रखिए। देखिए a1 क्या होगा a1 और ये मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा √3 - 1 प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दोनों में माइनस है, -√3 - 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 रूट अंडर। अब देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट माइनस में 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर का कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए ये √3 तो ये कट जाएगा और ये कितना होगा 4 दूना 8 और माइनस माइनस तो ऊपर बचेगा 6। अब ये नीचे क्या हो जाएगा √6 और इधर देख लीजिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तोड़ दिए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 + 1 - 2 √3। देखिए ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर का जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 + 1 और प्लस में 2 √3 प्लस में 16। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देख लीजिए क्या आया, ऊपर है 6 नीचे है √6 इंटू, देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन है यहाँ से देखिए 3 और 1 4 और 1 5
5 और 3 8 और 16 कितना हो जाएगा 24। अब ये देखिए 6 और ये कितना हो जाएगा 6 चक 24 1 मतलब 2 6 दूना 12 और 2 14, ये हो जाएगा रूट 144। रूट 144 का वैल्यू क्या आता है 12 आता है, कट गया था कितना बचा 2 मतलब 1/2। अगर cos थीटा का वैल्यू 1/2 आए इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा π/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/3। समझ में, जब cos थीटा का वैल्यू 1/2 आया इसका मतलब sin 30 डिग्री तो cos का कितना 60 डिग्री। तो ये आंसर होगा cos थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब π/3। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है 99, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इतना और इतना 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसमें से कौन जो है इक्वेशन है किसका लाइन का। तो क्या कीजिएगा, इस टाइप का होता है x माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। इस टाइप का ये इक्वेशन होता है जब 2 लाइन से पास करे तो। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए क्या क्या दिया हुआ है 249, तो 249 देख लीजिए 249 इसका मतलब ये होगा। अगला देख लीजिए यहां भी दिखा हुआ है 249, लेकिन अब हम जो नीचे लाएंगे वो कितना आएगा उस पर डिपेंड करता है। देखिए क्या हो जाएगा नीचे का वैल्यू निकालते हैं 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। चलिए एक आ गया, एक आएगा 5 माइनस 4 यहाँ पे क्या आएगा 1, एक आएगा क्या 7 माइनस 9 कितना आ जाएगा -2। मतलब नीचे एक 1 आना चाहिए, दूसरा 1 आना चाहिए, तीसरा क्या चाहिए -2। इसका मतलब पॉइंट जो पास करा x1 ये मान लीजिए 249, तो 249 ठीक है। अब आना चाहिए 1 1 और -2 1 1 और -2, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये सब नहीं होगा, ये डायरेक्शन रेशियो होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है क्या कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये 2002 है 2005 है, तो 2005 में से मतलब R2 में से R1 को अगर घटा दें, R2 में R1 को घटा देते, ये 2002 ही रहेगा, ये 2003 2004। अब तो ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा, 2005 में से 2002 क्या था 3 बचा, ये 2000 यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे क्या बचा 13 बचा, और ये 3 और 5 और 13 दिया हुआ है, मतलब 2 रो क्या हो गया सेम। इसका मतलब इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आने वाला है 0। देखिए कहीं दिया हुआ है क्या, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चलिए देख लेते हैं 0 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 100 नंबर का 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 100 नंबर का, इसका आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब 100 नंबर का जो सेट था आपका मॉडल सेट का ये खत्म हो गया। तो आप क्या कीजिएगा पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा, आपका क्वेश्चन 100 to 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड का। ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है।